हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो 4 दिसंबर है आज। 4 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। चाहे बड़ी बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, प्यून तक के एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ मैं सारे अपडेट्स वगैरह यहाँ पे। और मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो इसको हम हर साल 2 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। 2 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है सन 2001 में, ठीक है, लोगों को जो है साक्षर करने, कंप्यूटर के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जो है 2001 में इसको बनाया था। तब से हम ये दुनिया भर में जो है लोगों को जागरूक करने के डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर के प्रति जो है सभी को जो है नॉलेज हो, इसी उद्देश्य से हम जो है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी में लोगों को जागरूक करने इसका मेन उद्देश्य है, इसीलिए हम मनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, खास करके कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन आता है स्टेट वगैरह का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसको हम 2 दिसंबर को, ये जो है ये भी दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। तो इसको क्यों मनाया जाता है 2 दिसंबर को ही? तो 1949 में 1949 को, ठीक है, ये इसके दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 1949 को इसकी शुरुआत किया था। व्यक्तियों की जो तस्करी और वेश्यावृत्ति को, शोषण के दमन को, ठीक है, जो है, और इसको जो है वेश्यावृत्ति को जो है शोषण के, इसको दमन करने जो है लोगों को जो है शोषण किया जा रहा है महिलाओं के प्रति, ठीक है, और महिलाओं को जो तस्करी एक देश से दूसरे देश में भेज दिया, इस तरह के जो इसको रोकने के लिए जो है शोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। आई थिंक समझ आ गया होगा, इसीलिए इसको जो है मनाई जाती है। दोनों दिवस याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जुलाई सितंबर 2024-25 के तिमाही में कौन जो है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, ठीक है, इसका सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? तो ये आपका सिंगापुर, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा सिंगापुर जो है हमारे कंट्री एशिया के अंतर्गत आती है, और ये महीना आपका जुलाई और सितंबर का देखेंगे तो ये जो सिंगापुर भारत में, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको एफडीआई बोलते हैं, ये भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। इसमें कुल एफडीआई में लगभग 50%, ठीक है, 50% का योगदान सिंगापुर ने किया है, जिसमें 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर में कुल प्रवाह हिस्सा। कहने का मतलब है आसान भाषा में मैं जिसमें सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर, दूरसंचार, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी में जो है सिंगापुर ने हमारे भारत में जो है निवेश किया है, ठीक है। भारत में जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब विदेशों से पैसा यहाँ पे निवेश किया, इससे हमारा जो है इकोनॉमी अच्छा होता है, तो इसी को यहाँ पे एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगापुर ने यहाँ पे निवेश किए। चलिए थोड़ा सिंगापुर के बारे में बात करते हैं। तो कंट्री आपके एशिया के अंतर्गत कंट्री आती है, और यहाँ पे बात करूँ सिंगापुर सिटी यहाँ की राजधानी, यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे मैं बात करूँ अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो थर्मन शगुनरत्नम जो हमारे भारतीय मूल के हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट है, और लॉरेंस वोंग करके यहाँ के अभी प्रधानमंत्री। भारत के साथ अच्छे संबंध में है क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल के हैं। हाल ही में संघीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन जो विधेयक 2024 में जो है प्रस्तुत किया है, तो इन्होंने 2 दिसंबर 2024 को, हमारे जो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, इन्होंने जो है लोकसभा में बैंकिंग को लेकर जो कानून संशोधन विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया है 2 दिसंबर 2024 को। संशोधन क्या किया गया, आने वाले एग्जाम के लिए भी पूछ सकता है, ये डेट याद रखिएगा। इसमें एक मतलब नॉर्मल भाषा में आप समझा रहा हूँ। वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमण ने हाल ही में मतलब मंगलवार के दिन जो है संसद में, ठीक है, संसद में जो है एक बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक पास किया 2024 में पेश की। इसमें जो है मंजूरी भी मिल गई है आरबीआई की तरफ से, जिसमें बैंक अकाउंट में आप नॉमिनी देखे होंगे कि हर बैंक अकाउंट में नॉमिनी होता है, लेकिन उसमें नॉमिनी एक ही जो है, अभी तक का जो हम नॉमिनी में एक ही नाम डालना पड़ता था, चाहे आप माता पिता, भाई बहन, वाइफ वगैरह हो गए, ठीक है। तो नॉमिनी जो बैंक अकाउंट जैसे आप खुलवाते हैं तो नॉमिनी एक होता है अब, लेकिन इसको नॉमिनी में जो है संख्या का जो है प्रस्ताव शामिल कर, मतलब जो नॉमिनी में 1 से 2 3 मतलब कई नाम अब इसमें आप जोड़ सकते हैं। अब जैसे मम्मी पापा का भी आप नाम जोड़ सकते हैं इसमें। जो कुछ अगर अनहोनी हो भी गया तो पैसे जो है आपके नॉमिनी में उनको दिया जाए। ये एक तरह का सही भी है, नॉमिनी की संख्या को बढ़ाना भी चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पर जो है 1 से 2 जने के भी नाम इसमें आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा करके विधेयक
लाया गया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवंबर 2024 में भारत के जो वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, ठीक है, इसमें संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो याद रखिए इसमें 8.5% की वृद्धि यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो आप सभी पता है वस्तु और जो कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। इसमें नवंबर 2024 के महीने में, ठीक है, इतना परसेंट की बढ़ोतरी यहाँ पे वृद्धि हुई है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो अमर सिंह चमकीला, याद रखिए ए ऑप्शन। तो ये जो फिल्म फेयर जो है OTT अवार्ड, ठीक है, जो OTT प्लेटफॉर्म जो फिल्में जो चलती है इसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है जो है अमर सिंह चमकीला को दिया गया है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए जो है चुना गया है, वही इस फिल्म के जो बेस्ट एक्टर है वेब ओरिजिनल दिलजीत दोसांझ को चुना गया है। इसके साथ ही जो है वेब ओरिजिनल फिल्म की जो फीमेल कैटेगरी करीना कपूर, उनको जो है बेस्ट एक्ट्रेस का जो है अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। तो ये आपका ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तभी मैंने बताया करीना कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया है और बेस्ट एक्टर के लिए उनको दिया गया है दिलजीत दोसांझ को, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए? अमर सिंह चमकीला के लिए। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही वित्त वर्ष यहाँ पे वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में, ठीक है, पहली छमाही में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको हम FDI बोलते हैं, कितने प्रतिशत बढ़कर 29.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो लगभग अभी मैंने बताया लगभग 45% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें भारत में जो है जो विदेशी कंपनी, जिसमें सिंगापुर सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारत में निवेश किया है अलग अलग सेक्टर में, तो इसमें 45% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिला है। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लगभग 2 दशकों के करियर के बाद प्रशंसित जो अभिनेता विक्रांत मैसी ने कितने साल की उम्र में जो है अभिनय से संन्यास की घोषणा किएगा? आप सभी को पता होगा 12 फेल मूवी देखे होंगे विक्रांत मैसी, इन्होंने मतलब जो है बहुत ही जो है अच्छे एक्टिंग किए हैं और बहुत ही अच्छी मूवी है। 12 फेल नहीं देखोगे जाकर देख सकते हैं। खासकर जो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ही जल्द हार मान जाते हैं, ठीक, तो इन्होंने लास्ट टाइम में जो है मूवी मतलब जो मूवी बहुत कुछ आपको सिखा के जाएगी, मतलब देखने के बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है, तो जाके देखिएगा। तो हाल ही जो अभिनेता विक्रांत मैसी ने जो है मतलब ये जो है 37 साल की उम्र अभिनय से संन्यास लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। तो इसको आपको याद रहे, बहुत सारे रीजन होते हैं सेलिब्रिटी के, इसके चलते इन्होंने संन्यास की घोषणा यहाँ पे कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत के जो खनिज नीलामी प्रणाली में भाग लिया और नवंबर में सुल्तानपुर और सईदुलनामा में 2 चूना पत्थर ब्लॉकों को नीलामी की गई है? तेलंगाना ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हाल ही में भारत की जो खनिज नीलामी प्रणाली में भाग लिया और जो है नवंबर में, ठीक है, सुल्तानपुर और सईदुलनामा में चूना पत्थर ब्लॉकों को नीलामी यहाँ पे तेलंगाना ने किया गया है। तेलंगाना की बात करूँ, हैदराबाद इसकी राजधानी है। रेवानाथ रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या इनमें से कोई? तो हाल ही में जो है ये ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करूँ यहाँ पे आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो कौन सी राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को जो है नया जिला घोषित यहाँ पे फाइनली कर दिया गया। आप सभी को पता होगा अब इसको जो है, ठीक है, ये जो है इसको अब जो है इस महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा। महाकुंभ ठीक है, आप सभी को पता होगा 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यहाँ पे किया जाएगा। इसीलिए इसको जो है ये सब यहाँ पे जो है बहुत सारी तैयारी चल रही है। हाल ही भारत और किस के बीच जो है पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स आरंभ हुआ है? कंबोडिया और भारत के बीच, ठीक है, ये जो है कंबोडिया और भारत के बीच जो है संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास जो सिम्बैक्स आरंभ हुआ है कंबोडिया और भारत के बीच। कौन सा संस्करण है? याद रखिएगा, जो है पहला संस्करण है। भारत और जो है कंबोडियाई सेना के बीच होगा ये टेबल टॉप अभ्यास सिम्बैक्स पहला संस्करण है। 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर
8 दिसंबर तक ही इसका जो है आयोजन किया जाएगा। भारत कम्बोडिया के बीच, ठीक, मतलब दोनों सेनाओं के बीच जो है एक मतलब जो है पुणे में इसका आयोजन किया जा रहा है। मतलब दोनों देशों को सेनाओं के बीच एक तरह अभ्यास कराया जाता है ताकि सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, मतलब रक्षा को मजबूत किया जाएगा, सैन्य संबंधों को बढ़ावा दिया जाए। इसी तरह इसके लिए इसी उद्देश्य से आयोजन यहाँ पे किया जाता है। हाल ही में विश्व एड्स दिवस 2024 की थीम क्या है? तो इस साल विश्व एड्स दिवस आप सभी को पता होगा, हर साल हम 1 दिसंबर को, ये दिन याद रखिएगा क्योंकि ये पूछता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या आ गया है? तो सही अधिकारों की, ठीक है, सही अधिकारों की राह, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इस साल का थीम है, ठीक है। तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। इस दिन को खासकर मनाने का मुख्य लक्ष्य यही है, जो HIV एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने, इस गंभीर बीमारी से संबंधित सभी जो मृतकों को ख़त्म करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से यहाँ पे मनाते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जो है एड्स का फुल फॉर्म, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो उद्देश्य यही है HIV संक्रमण की जो है, मतलब इस महामारी को जो एक तरह का रोकना है, इस उद्देश्य से इसको मनाई जाती है। हाल ही में ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सभी पता होगा, ठीक है, जय शाह हमारे जो है ICC के इंडियन क्रिकेट काउंसिल के ये सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, जय शाह। तो इसको आपको याद रखिए, जो है हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह के जो उनके बेटे हैं, तो सबसे कम उम्र के जो है जय शाह भी जो है ICC के जो है चेयरमैन बने हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में MP मध्य प्रदेश का माधव नेशनल, ठीक है, नेशनल पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? तो ये आपका डी ऑप्शन, ये जो है मध्य प्रदेश का ये माधव नेशनल पार्क है, ये जो है 8वें क्रम का जो है नेशनल पार्क होगा, इसको आपको याद रखना है। इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अब मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व उसको घोषित किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का 8वां जो है नेशनल पार्क है। पहले 7 था, अब इसको मिला के 8 जो है यहाँ पे नेशनल पार्क हो चुके, इसको जो है मिल गई है अनुमति। और जो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में आपका जो है ये जो है नेशनल पार्क बना हुआ है। और जब इसको बनाया गया था तब इसको यहाँ पे 3 बाघों को भी यहाँ पे सुरक्षित रूप से भी लाया गया है, यहाँ पे जो बाघों को। तो इसका जो है डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। और PDF आपको कहाँ मिलेगा? PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो डाउनलोड करके आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है जी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।